अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। अच्छा, आज के जो लेसन में हम ये दो टू बी वर्सेस विल बी इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। ये क्यों पढ़ेंगे? आप में से किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि मैम टू बी वर्सेस विल बी जो है इसका डिफरेंस हमको एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या डिफरेंस है। और उन्होंने मुझे ये सैंपल सेंटेंसेस भी दिए कि जैसे ये देखे, ये दो सेंटेंसेस के अंदर टू बी को यूज किया गया है और विल बी को यूज किया गया है, तो इनमें क्या डिफरेंस होगा। अगर एक ही सेंटेंस को हम टू बी के साथ बनाए या विल बी के साथ बनाए तो इनके मीनिंग में क्या फर्क आएगा, उनके पूछने का मकसद ये था। जैसे ये सेंटेंस है, प्रेसिडेंट टू बी विजिट चाइना टुमारो या प्रेसिडेंट विल बी विजिट चाइना टुमारो। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस उन्होंने मुझे दिए और कहा कि मैम इस को देखते हुए आप टू बी और विल बी को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बारी बारी के क्या है। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं आपको ये आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है ना, उनमें आपको इस तरह सेंटेंसेस बने हुए मिलते हैं। तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं टू बी को, विल बी को हम बाद में समझेंगे, पहले टू बी को समझते हैं। और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा मतलब कि जहन लगाने वाला, फोकस वाला जो है ना ये टॉपिक है, तो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे सेंटेंस उन्होंने मुझे दिया, प्रेसिडेंट टू बी विजिट चाइना टुमारो। ठीक है, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब अगर मैं इस सेंटेंस को करेक्ट बनाऊं टू बी को यूज करते हुए ही, क्योंकि हो सकता है उनसे टाइपिंग मिस्टेक हुई हो, कोई भी वजह हो, उनका मेन फोकस तो ये था कि सेंटेंस टू बी के साथ बने या विल बी के साथ बने तो मतलब क्या होता है। ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन अभी जो ये उन्होंने सेंटेंस लिखा था, हो सकता है जल्दी में लिखा हो तो वो इसको करेक्टली ना लिख सके हो। ये दो तरह से टू बी के साथ सेंटेंस बन सकता है, जैसे कि द प्रेसिडेंट इज टू विजिट चाइना टुमारो, या तो ये होगा, इसका करेक्ट जो सेंटेंस बन सकता है कि द प्रेसिडेंट इज टू विजिट चाइना टुमारो। या अगर टू बी ही आपने यूज करना है तो फिर सेंटेंस बनेगा द प्रेसिडेंट इज टू बी इन चाइना टुमारो। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि दोनों जो मैंने आपको करेक्ट वर्जन्स दिए हैं इस सेंटेंस के, इनका क्या मतलब कि इनकी क्या एक्सप्लेनेशन है, कैसे है, अभी बताती हूँ आपको। जैसे मैंने ये पहला सेंटेंस दिया आपको कि द प्रेसिडेंट इज टू विजिट चाइना टुमारो। ये जो इज टू का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जिसको मैं बी टू कहती हूँ, मतलब बी वर्ब्स जो होते हैं, इसमें मैंने पूरा एक मतलब लेसन बनाया हुआ है। आप उस लेसन को देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद होगा। बी वर्ब्स कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, इसके साथ टू का यूज, एम के साथ टू का यूज, आर के साथ टू का यूज, वॉज के साथ, वर के साथ टू का यूज। उसका क्या मतलब बनता है, यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ। डिटेल में मैंने एक सेपरेट लेसन बनाया, अगर आप बहुत डिटेल चाहते हो तो आप उस लेसन को देख सकते हैं। देखें, इस टू जो है ना, ये जो मैं आपको बी टू वर्ब्स जो मैंने अभी आपको बताया है, ये हम जब किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि आपने कोई एक्शन को प्लान किया हुआ है, उसके बारे में जब आप बात करते हैं कि कोई काम है जो आपने प्लान किया हुआ है पहले से। ठीक है, उसके बारे में बात करते वक्त हम ये जो बी टू है इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब अब जो मैंने ये आपको जो सेंटेंस दिया, द प्रेसिडेंट इज टू विजिट चाइना टुमारो, अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का मतलब ये बनता है कि प्रेसिडेंट ने मतलब स्केड्यूल किया हुआ है, उनका प्लान है कि वो कल चाइना जाएंगे, चाइना विजिट करेंगे। और यहाँ आप कहने का मकसद ये होता है कि ये उनका एक्सपेक्टेड एक्शन, एक्सपेक्टेड एक्शन वही होता है कि जब आपने प्लान किया हुआ कोई काम करने का। ठीक है, वहां पर जो है, अब इज, ये जो वर्ब्स अब चेंज होंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये चेंज होंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। और अगर आप प्रेजेंट या पास्ट की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, मैं कुछ आपको सैंपल सेंटेंसेस दे देती हूँ। जैसे कि आई एम टू रिपोर्ट टू द मैनेजर बाय नून। क्या मतलब? मुझे दोपहर तक मैनेजर को रिपोर्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखें, क्योंकि सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हमने एम की बात की है। ठीक है, और याद रखिएगा कि प्रेजेंट या फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं तो आप उसमें एम, आर, इस का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट की बात करेंगे तो फिर आप वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर आप बता रहे हैं कि आपसे एक्सपेक्टेड है ये बात, मतलब ये बात आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आपने ये काम करना है दोपहर तक। वो क्या काम है कि आपने मैनेजर को रिपोर्ट करना है। तो आई एम टू रिपोर्ट टू द मैनेजर बाय नोन। इसी तरह से देखें, द स्टूडेंट्स
आर टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे, कि स्टूडेंट्स को अपनी जो असाइनमेंट्स हैं वो फ्राइडे तक सबमिट करनी है। अब स्टूडेंट्स आ गया है तो जाहिर बात है प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने आर कर दिया, तो अब क्या हो गया, R2 हो गया। ठीक है, कि स्टूडेंट्स ने फ्राइडे तक अपनी असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट करनी है, मतलब कि ये चीज उनसे एक्सपेक्टेड है, ये चीज एक प्लानिंग में, एक स्केड्यूल में डाल दी गई है, टीचर ने आपको एक डेडलाइन दी हुई है फ्राइडे तक की, तो आपसे अभी एक्सपेक्टेशन है कि आप ये जो भी स्केड्यूल दिया गया है इसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करें और अपनी असाइनमेंट जो है वो फ्राइडे तक सबमिट करवा दें। ठीक है, तो कोई काम जो एक्सपेक्टेड हो, जो प्लान्ड हो, जो स्केड्यूल में हो, उसके बारे में बात करते वक्त B2 का जो स्ट्रक्चर फॉर्म है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि शी वॉज टू मीट हर फ्रेंड एट द कैफे बट शी गॉट स्टक इन द ट्रैफिक, मतलब कि उसकी प्लानिंग थी, उसने अपने दोस्त से बात की हुई थी कि हम कैफे में मिलेंगे, ये स्केड्यूल थी उनकी मीटिंग, तो क्या कहा कि वो उसको मिलना था अपने फ्रेंड से कैफे में, लेकिन क्या हुआ, नहीं मिल सके क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गई। ठीक है, तो कोई चीज, कोई एक्शन जो आपकी प्लानिंग में हो, स्केड्यूल में हो और आपसे एक्सपेक्टेड हो कि आपने वो काम करना है, उसके बारे में बात करते वक्त B2 जो मैंने अभी आपको बताया, उस स्ट्रक्चर से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं, और इस तरह के स्ट्रक्चर से आपको बहुत सारे सेंटेंसेस जो है, हेडलाइंस जो है वो आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगी। ये तो मैंने बताया कि एक करेक्ट उसका तरीका है। एक आ जाता है टू बी वाला जो मैंने आपको बताया था, जो दूसरा सेंटेंस मैंने दिया था, द प्रेसिडेंट इज टू बी इन चाइना टुमारो। अब इसमें क्या फर्क है, देखें, ये स्ट्रक्चर वही है इज टू वाला, लेकिन इसमें अब हमने क्या कर दिया है कि विजिट की बजाय ना, विजिट देखें, जब आप इज टू यूज करेंगे ना, या एम टू या आर टू या वॉज टू या वर्ड टू, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमने विजिट की जगह पर जो वर्ब, जो मेन वर्ब हम यूज कर रहे हैं वो हमने बी वर्ब यूज कर लिया है, होना। ठीक है, होने के मीनिंग में यूज कर लिया है। अब विजिट को रिप्लेस करके बी हमने यहाँ पर लगा दिया है, लेकिन अब विजिट के साथ देखिए, आप विजिट चाइना करेंगे, विजिट इन चाइना नहीं होता है, लेकिन जब आप बी इस्तेमाल करते हैं ना, चूंकि होना का मीनिंग आ जाता है उसमें, तो अब आपको इन जो प्रपोजिशन है वो लगानी पड़ेगी कि वो चाइना में कल होंगे। जब हम करते हैं ना द प्रेसिडेंट इज टू विजिट चाइना टुमारो, तो वहां उस जुमले की सेंस बन जाती है कि प्रेसिडेंट जो है वो कल चाइना विजिट करेंगे, मतलब कल चाइना जाएंगे, वो सेंस ये बनती है। लेकिन जब उसको विजिट को हम बी से रिप्लेस करते हैं तो फिर इसका मीनिंग बन जाएगा द प्रेसिडेंट इज टू बी इन चाइना टुमारो, मतलब कि प्रेसिडेंट को कल चाइना में होना है, मतलब वो चाइना में मौजूद होंगे कल, ये प्लान्ड है उनके उनके स्केड्यूल में है ये कि वो कल चाइना में होंगे। ठीक है, अब ये मीनिंग इसका चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब इसी सेंस से मैं आपको जो है उसके कुछ सैंपल सेंटेंसेस दे देती हूँ, जहां पर इज टू जो हमारे पास जो जो भी स्ट्रक्चर है उसके साथ जब हम एज ए मेन वर्ब बी को इस्तेमाल कर लें तो फिर कैसे सेंटेंसेस बन सकते, जैसे कि I am to be at the airport by 6 a.m. tomorrow। ठीक है, ये भी अब आपकी प्लानिंग में है कि कल 6 बजे आपको एयरपोर्ट पहुंचना है। अब पहुंचने वाला जो मेन वर्ब है, हमने रीच की बजाय हमने बी जो मेन वर्ब है उसको इस्तेमाल कर लिया है, तो बी एट द एयरपोर्ट का मतलब हो गया कि मुझे कल 6 बजे एयरपोर्ट पर होना है। ठीक है, अब ये सेंस आ गया क्योंकि बी का मतलब होता है होना, मतलब अब मुझे, मतलब आपके कहने का मकसद ये बन गया है कि कल सुबह 6 बजे मुझे एयरपोर्ट पर होना है, वहां पर मौजूद होना है। ठीक है, रिचार्ज आप यूज करते तो मुझे पहुंचना है का सेंस आ जाता है, बस ये आप समझ लीजिए कि ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से ही वॉज टू बी हेयर यस्टरडे बट हिज कार ब्रोक डाउन, मतलब कि उसको कल यहाँ पर होना था, यहाँ पर मौजूद होना था, was to मतलब प्लान्ड इसको बता रहा है, बी मेन वर्ब आ गया तो वो मौजूद होने की सेंस दे रहा है कि ही was to be here yesterday, कल उसको यहाँ मौजूद होना था,
बट हिज कार ब्रोक डाउन, लेकिन उसकी कार चूंकि खराब हो गई तो वो नहीं पहुंच सका, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं आ सका, वरना कल उसको यहाँ पर होना था, मौजूद होना था, ठीक है। बस इसका ये मतलब, बी जब आप मेन वर्ब कर देते हैं तो फिर उसका बस होने का सेंस आ जाता है और जुमले का जो मीनिंग है थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं, उन्होंने जो दूसरा सेंटेंस दिया था, उन्होंने दूसरा सेंटेंस दिया था कि प्रेसिडेंट विल बी विजिट चाइना टुमारो, ठीक है। अब ये भी सेंटेंस जो है ना वो इनकोरेक्ट है। ये क्यों इनकोरेक्ट है, देखिए विल बी जब हम यूज करते हैं ना तो विल बी होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ, ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का जब हम टेंस यूज करते हैं ना तो उसके बाद जो आने वाला वर्ब होता है वो आईएनजी के साथ आता है, ठीक है। तो अब हम इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा द प्रेसिडेंट विल बी विजिटिंग चाइना टुमारो। इसका मतलब है कि आप ये बता रहे हैं कि कल जो है ना वो विजिट कर रहे होंगे, बस ये जो है ना, मतलब कल वो चाइना जा रहे होंगे, बस ये इसका मीनिंग जो है ना इस तरह से चेंज हो जाएगा। चाहे आप इस टू के साथ जो सेंटेंस बनाए, जैसे कि देखें द प्रेसिडेंट इज टू विजिट चाइना टुमारो, इस सेंटेंस का मतलब बन जाएगा कि आप एक प्लान उनका एक्शन बता रहे हैं कि कल जो है ना प्रेसिडेंट को चाइना में जाना है, चाइना को विजिट करना है, उनका प्लान एक्शन बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये कर देते हैं द प्रेसिडेंट इज टू बी इन चाइना टुमारो, तो मीनिंग बन जाएगा कि कल प्रेसिडेंट जो है वो चाइना में होंगे। और अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ सेंटेंस बना देंगे तो मतलब होगा द प्रेसिडेंट विल बी विजिटिंग चाइना टुमारो, तो होगा कि कल चाइना में जा रहे होंगे, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। बस उसके जब आप स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, तीनों सेंटेंसेस सेंस यही दे रहे कि प्रेसिडेंट कल चाइना जा रहे हैं, बस उसके कहने का जो अंदाज है वो आपने तीन डिफरेंट तरीकों से उस जुमले को बोल दिया है। तो जो न्यूज़पेपर में जब इंग्लिश लिखी जाती है उसमें जो न्यूज़पेपर के जो भी वो राइटर्स होते हैं वो इस तरह से करते हैं कि जुमले को थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ वो थोड़ा प्ले करते हैं, जुमलों के साथ प्ले करते हैं, थोड़ा ग्रामर के साथ वो प्ले करते हैं ताकि थोड़ा इम्प्रेसिव अपनी राइटिंग को बनाने के लिए। तो ये बस उसका मतलब था डिफरेंस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई इसी तरह से और भी आपको कुछ सेंटेंसेज है, कुछ स्ट्रक्चर आप चाहते एक्सप्लेन करूं मैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।